जैसा कि आपको पता ही है कि सबकी लर्निंग स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती है, वैसे ही रिवीजन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। सो इन दिस वीडियो आई गोना टेल यू हाउ आई रिवाइज 5+ बुक्स एवरी डे। फर्स्टली तुम रिवीजन के नाम के मतलब से समझो कि उसका मतलब क्या है। रिवीजन यानी कि रिकॉल करना किसी भी चीज़ को विजुअली तरीके से। रिवीजन हमारे फॉरगेटिंग कर्व को ख़त्म भी करता है। ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन 1 से 2% तक यूज़ होता है, जबकि ये 10% में चला जाता है, बट नॉर्मली 1 से 2% रहता है। हमारा माइंड कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा तेज है, बट ओनली थिंग इज दैट कि उसको ना सिर्फ हार्ड वर्क चाहिए एज वेल एज स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क भी हमारा हार्ड वर्क से आता है। जब भी आप कोई चीज़ लर्न करते हो तो अपना 100% फोकस उसमें रखो, और ये सब करने का तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है, तो इस वीडियो को आप जरूर जाकर देखना। बट हम तो रिवीजन पे थे ना भाई, ये रिवीजन का ही पार्ट है। जब तक हमारा कोई टॉपिक, क्वेश्चन आंसर्स या कुछ भी पैराग्राफ वगैरह हम अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हमारा रिवीजन करने का जो वे रहता है ना कि हम रिवाइज कर रहे हैं, तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। मेरा रिवीजन करने का तरीका भी अलग ही रहता है यार। देखो, जैसे कि हमने पढ़ा कोई टॉपिक, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है, उसके आधे या 1 घंटे बाद ना मैं उसको माइंड में रिकॉल करता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद मैं उसको एक नोटबुक में लिखता हूँ कि हाँ मैंने ये पढ़ा, और जब तक हमारा वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता ना, तब तक हम उसको माइंड में रिकॉल ही नहीं कर पाते। तो उसके लिए तुम मेडिटेशन करो, जो कि मैं हर बार बताता ही हूँ, क्योंकि उससे ना 100% फोकस बनेगा जब भी हम पढ़ेंगे। पहला स्टेप, अपने माइंड में रिकॉल करके चीज़ों को लिखो अपनी नोटबुक पे, जो भी आपने याद करा है, ठीक है, और उसमें देखो कि क्या कमी रह गई है, कि आपने क्या छोड़ा है उसमें। इससे क्या होगा, इससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। और ना भाई, उसको विजन तरीके से करो। कोई ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा रट्टा मारा तब तो होने नहीं वाला। विजुअली करो। रिवीजन का मतलब ही क्या है, रिकॉल करो विजुअली तरीके से। जैसे ही मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, मैंने उसको लर्न करा, देन रिकॉल करा, देन उसके अगले दिन मैंने उसको वापस रिवाइज करा, फिर उसके 2 दिन गैप के बाद वापस रिवाइज करा, फिर उसके 1 हफ्ते बाद वापस रिवाइज करा, फिर उसके सेकंड वीक में मैंने वापस से रिवाइज करा। लास्ट मंथ में फिर हम जब उसको रिवाइज करेंगे ना, क्योंकि हमारी रिवीजन बहुत बारी हो चुकी है, तो वो ना हमारा झट से टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ब्रो, ये ना सिर्फ और सिर्फ रिकॉलिंग तरीका था, ठीक है, रिकॉल करना अपनी विजुअली तरीके से। अब दूसरा आता है इसमें कि तुम ना स्टिकी नोट्स लगा सकते हो। जो चीज़ तुमसे याद नहीं हो रही उस पर लिख कर तुम दीवार पे लगा दो, फ्रिज पे लगा दो, कहीं भी लगा दो। आते जाते देखोगे तो ना वो तुम्हारे दिमाग में अपने आप कैप्चर हो जाएगी। मैं जब भी कोई बुक्स पढ़ता हूँ तो मैं उसके शॉर्ट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, शॉर्ट पॉइंटर्स अपनी नोटबुक में लिख लेता हूँ, जिसके कारण वो बुक भी मेरे से जल्दी रिवाइज हो जाती है। एक और रिवीजन मेथड है जो कि मैं कुछ चैप्टर्स या कुछ सब्जेक्ट्स में अप्लाई करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। बट यार, उससे पहले एक बात सुनो तुम भाई। तुमने एक बात जरूर सुनी होगी कि तुम किसी बंदे के अपीयरेंस या उसकी शक्ल या उसकी पिक्चर्स वगैरह को देखकर तुम जज नहीं कर सकते, है ना। तो भाई, तुम मेरी पिक्चर्स को देखकर जज क्यों करते हो? अगर मैं कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर रहा हूँ, तुम उस पर 1-2 कमेंट्स आया था यार ऐसा कि क्या यार चिराग, तू यूट्यूब पे तो मोटिवेशन देता है और यहाँ पे छपरीगिरी दिखाता है। फर्स्ट थिंग ना यार, तुम पहले छपरीगिरी एंड छपरी पिक्चर्स या अलग अलग पिक्चर्स में ना तुम डिफरेंस देखना सीखो। वो कोई पिक्चर छपरीगिरी नहीं है, वो एस्थेटिक फोटोज है। दूसरी बात, अगर मैं मोटिवेशन देता हूँ तो क्या मेरा कुछ इतना वो नहीं है कि अगर मैंने पिक्चर खींच ली या अपलोड कर दी, तुम बोलोगे कि भाई तो मोटिवेशन देता है और यहाँ पर ये ऐसी ऐसी पिक्चर्स डालता है, और मैं ऐसी पिक्चर्स अपलोड करूँगा एंड खींचूंगा भी, जिसे जो बोलना है बोलने दो। वैसे मैंने सोचा था कि इस पॉइंट को मैं क्यों बोलूँ यार, छोड़ो ना, जाने दो, इग्नोर करो। बट ये मैंने पॉइंट इसलिए रखा क्योंकि यार तुम ना मेरी पोस्ट में नहीं करते हो सिर्फ कमेंट, तुम दूसरों की पोस्ट में जाके कमेंट करते हो कि भाई तुम मोटिवेशन दे रहे हो, यहाँ कुछ वहाँ कुछ। पिक्स को देखकर तुम जज नहीं कर सकते, उसका नेचर ध्यान रखना, ठीक है। और मेरा नेचर सबसे डिफरेंट है। अब जैसे कि हम एक चैप्टर कर रहे हैं, टीचर हमें करा रहा है उसकी फर्स्ट यूनिट में से तुमने एक टॉपिक उठा लिया, तो उस टॉपिक को सर ने कराया, ठीक है, और सर बोलते हैं इसको अगले दिन रिवाइज करके लाना। देन उसको तुमने रिवाइज कर लिया पहले दिन एक टॉपिक को, देन फिर अगले दिन तुम्हें दूसरा सर नया टॉपिक पढ़ाते हैं, उसको प्लस एंड जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था ना, उस दोनों को कंबाइन करके रीड कर लो, सिर्फ रीड बोला है। फिर देन अगले दिन जो सर पढ़ा रहे हैं तीसरा टॉपिक, देन उसको रीड कर लो, थर्ड टॉपिक प्लस फर्स्ट टॉपिक प्लस सेकंड टॉपिक। सो ऐसे करके स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम बाइंड अप कर लो, सब टॉपिक्स को रीड कर लो। ये दूसरा हमारा रिवीजन का सोर्स बन जाता है। बट जो ये सोर्स है ना, ये मेथड है, मैं कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स में ही अप्लाई करता हूँ, बाकी चीज़ों में नहीं करता। बाकी जो सब्जेक्ट्स रहते हैं या टॉपिक्स रहता है या चैप्टर्स रहते हैं, उन सब में मैं रिकॉलिंग प्रोसेस करता हूँ। एंड यार, जो तुम्हारे मोस्ट क्वेश्चंस रहते हैं ना कि हाउ टू रिमूव स्पेक्स, जबकि मैंने बता चुका हूँ, तो मैं ना उसके लिए एक अलग से वीडियो ला रहा हूँ जल्दी। एंड दूसरा कि मैं अपने स्कूल को प्लस अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज कर रहा हूँ। एंड जो अपना स्कूल एंड प्लस सेल्फ स्टडी होता है ना, सेल्फ स्टडी मेरी 8 घंटे की निकल जाती है आराम से। तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी जल्दी से, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई